हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। क्या वाकई में जेठालाल की मोहब्बत पर टप्पू ने मारा है डाका? क्या जेठा के प्यार को बेटे टप्पू ने किया चकनाचूर? क्या सच में बबीता जी के साथ जेठालाल नहीं बल्कि टप्पू का प्यार हो रहा है मशहूर? वेल साल 2024 में वो हो गया है जो नहीं होना था। मतलब जब से टप्पू और बबीता जी के प्यार की खबरें आई हैं तब से बेचारे जेठा जी का बुरा हाल है। और इस बुरे हाल को और बेहाल कर गई एक खबर जो हाल ही में आई और जिसमें कहा गया कि टप्पू ने जेठा की मोहब्बत को अपना बना लिया है। अब पहेली को बुझाना बंद करते हैं और आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर राज आनंदकत ने शो की बबीता जी यानी कि एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के साथ सगाई कर ली है। ये वही मुनमुन दत्ता हैं जो बबीता जी का कैरेक्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में प्ले करती हैं और टप्पू के पापा मतलब कि जेठालाल का लव एंगल इन्हीं के साथ शो में दिखाया गया है। जैसे ही खबर आई कि राज और मुनमुन दत्ता ने सगाई कर ली है तो इंटरनेट वालों के होश ही उड़ गए। हर तरफ हल्ला कर गया कि भाई साहब कैसे राज और मुनमुन ने सगाई कर ली। दोनों की उम्र में लंबा फासला है। मुनमुन जहां 36 साल की हैं तो वहीं राज महज 27 साल के हैं। हालांकि प्यार करने वाले जो भी करें उन्हें दुनिया वाले भला बुरा कहते ही हैं। खैर, राज और मुनमुन की सगाई की खबर जैसे ही वायरल हुई तो तुरंत ही दोनों ने इस पर अपना रिएक्शन भी दे दिया और सगाई की हकीकत को दुनिया वालों को बताया। दोनों ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया। मतलब यह है कि ये सरासर गलत खबरें हैं और कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। राज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए इस पर क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि सभी को नमस्कार, बस चीजों को कुछ को स्पष्ट करना चाहता हूं और जो खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो झूठी और निराधार हैं। ये राज की टीम की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया। तो वहीं मुनमुन दत्ता की टीम ने भी इन खबरों को गलत बताया। अब खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन यह भी जुटलाया नहीं जा सकता है कि बॉस धुआं भी वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। बाकी अब समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की बात करते हैं। क्या वाकई में दबंग सलमान खान बन गए हैं पनौती? क्या फ्लॉप फिल्मों की गद्दी पर सवार हुए सुल्तान सलमान? क्या भाईजान को फिल्मों में लेने से अब डरने लगे हैं मेकर्स? सोच में पड़ गए ना। क्या आखिर सलमान खान जैसे सुपरस्टार को फिल्मों में लेने से क्या वाकई में अब मेकर्स आनाकानी कर रहे हैं या फिर माजरा कुछ और है? अब यह खबर उठी कहां से है मैं आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में खबर आई कि सल्लू भाई को वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स से एग्जिट किया गया है, यानी कि उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सलमान वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के पहले जासूस हैं। सलमान ने एक था टाइगर से इस यूनिवर्स की शुरुआत की थी और अब तक सलमान स्पाई यूनिवर्स की 4 फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें सलमान खान एक था टाइगर जिंदा है में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने स्पाई यूनिवर्स की फिल्म पठान में भी काम किया। हालांकि इस फिल्म में शाहरुख के साथ उनका कैमियो था। वहीं टाइगर 3 में भी सलमान खान लीड रोल में नजर आए। लेकिन अब सलमान खान और सीरीज के मेकर्स ने टाइगर की एंट्री पर बैन लगा दिया है। खबर आई है कि सलमान को अब पठान 2 और वॉर 2 से ब्रेक दे दिया गया है क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में सलमान दिखने वाले थे। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में मेकर सलमान के कैरेक्टर के साथ सलमान को भी अब ब्रेक देना चाहते हैं या हो सकता है कि उनकी कोई और स्ट्रैटेजी हो। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन सल्लू मियां की मुश्किल तो ऐसे और बढ़ गई है और उनके फैंस भी इससे अपसेट हो गए हैं और हमारी ये खबर सुनकर तो शायद कुछ ज्यादा ही हो गए होंगे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली स्टोरी की। बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेट है कि हीरो बड़ा होगा तो वो किसी भी यंग एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर सकता है, लेकिन हीरोइन अगर बड़ी हुई तो वो या तो मां का रोल प्ले करेगी या फिर बहन या किसी दूसरे साइड रोल में नजर आएगी। और अब तक ऐसा कई बार हुआ भी है और बॉलीवुड का ये बड़ा पुराना दस्तूर है। सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय और अजय से लेकर कई बॉलीवुड के ऐसे हीरोज हैं जो यंग हसीनाओं से रोमांस करते हैं और इससे बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं, जो लगभग उनकी बेटियों की उम्र की हैं। और अब रिसेंटली ऐसा ही किया है एक और एक्टर ने, जिसके चक्कर में उसकी बड़ी किरकिरी हुई है और यह एक्टर कोई और नहीं बल्कि खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं। दरअसल अक्षय जल्द ही फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में दिखेंगे। फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा और अलाया एफ हैं। और हाल ही में फिल्म का एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसमें अक्की बाबू मानुषी छिल्लर के साथ रोमांस करते दिखे। बस फिर क्या था, जैसे ही लोगों की नजर इस गाने पर पड़ी तो अक्षय और मानुषी की नॉट सो हॉट जोड़ी पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने खिलाड़ी कुमार को ट्रोल किया तो इसके साथ ही कहा कि आखिरकार अक्षय अपनी से आधी उम्र की लड़की से रोमांस कैसे कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि अक्षय अपने से 30 साल छोटी हीरोइन यानी मानुषी छिल्लर के साथ रोमांस कर कैसे रहे हैं। लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और लोग अक्षय के पीछे हाथ क्या मुंह पैर सब धो के पीछे पड़ गए। अक्षय की एज जहां 56 साल की है तो वहीं मानुषी अभी महज
26 साल की हैं और दोनों की उम्र में करीब 30 साल का फासला है। बस यही बात इंटरनेट के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और लोग अक्षय को धड़ाधड़ भला बुरा सुना रहे हैं। अब काम ऐसा किया है बॉस तो सुनना तो पड़ेगा ही। चलिए हमें क्या है, हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगली स्टोरी बताते हैं। एक फिल्म के लिए दो हीरोइंस में कैट फाइट शुरू हो गई है। भाई आपने सुना ही होगा कि दो लड़कियां कभी, और ऊपर से हीरोइंस, तो कभी दोस्ती नहीं हो सकती हैं। अरे भाई बॉलीवुड में ये किस्सा बड़ा पुराना है और किस्सा इसलिए भी पुराना है क्योंकि 80s और 90s के दौर से कहा जाता रहा है कि हीरोइनों के बीच राइवलरी बड़ी पुरानी है। और अब खबर आई है कि बॉलीवुड की दो हीरोइंस के बीच में फिर से वही नजर आया है और वो दो नाम है जानवी कपूर और करीना कपूर खान का। हाँ चौकी में दरअसल डॉन 3 बनने जा रही है। रणवीर सिंह इसमें डॉन बनेंगे और उनकी रोमा बनेंगी कियारा अडवाणी। मतलब शाहरुख और प्रियंका का पक्का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। इसी बीच खबर आई थी कि फिल्म में करीना कपूर खान भी दिख सकती हैं, जो कि डॉन 1 में शाहरुख के साथ दिखी थी। हालांकि फिल्म में तब करीना का सिर्फ कैमियो ही था और अब कहा जा रहा है कि करीना की जगह इस फिल्म में कोई और नजर आएगा और वो कोई और नहीं बल्कि खुद जानवी कपूर हैं। हाँ वो बात और है कि बेबू को भी मेकर्स एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह फिल्म में जानवी दिखेगी और यही वजह है कि करीना का पत्ता कट करके जानवी आगे आ गई हैं। अब बाहर से दोनों चाहे कितना भी प्यार दिखाएं, एक दूसरे पर दुलार दिखाएं, लेकिन अंदर तो बदले की आग जल ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी आखिरी खबर की बात करते हैं। 59 साल के आमिर क्या सच में अब भी सिंगल हैं? सबसे पहले तो विशिंग हैप्पी बर्थडे टू आमिर खान। जी हां, आमिर खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं क्योंकि आमिर आज पूरे 59 साल के हो गए हैं। और रैंचो बाबू के बर्थडे पर एक तरफ जहां फैंस उन्हें विशेष दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी अक्सर उठता रहा है कि क्या वाकई में आमिर अभी भी सिंगल हैं? इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग तो होगा ही क्योंकि अक्सर यह खबर आती रहती है कि आमिर खान वाइफ किरण राव से डिवोर्स के बाद किसी को डेट कर रहे हैं। हालांकि काफी लंबे वक्त से आमिर का नाम किसी और से नहीं बल्कि फातिमा शना शेख से जुड़ता रहा है, जिन्होंने आमिर के साथ फिल्म दंगल में काम किया था। वहीं आमिर की बात करें तो आमिर फिलहाल डायरेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और फिल्मों पर कम, क्योंकि आमिर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही हैं। अब क्या करें, वक्त ही आमिर का ऐसा चल रहा है। और इसके अलावा रिसेंटली आमिर ने वाइफ किरण के साथ लापता लेडीज नाम की फिल्म में भी काम किया है। हालांकि इस फिल्म से आमिर एज अ प्रोडक्शन के तौर पर जुड़े हुए थे क्योंकि इस फिल्म को आमिर की वाइफ ने बनाया और फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले ही बनी है। हालांकि फिल्म की खूब तारीफ हुई है, हर तरफ से फिल्म को अप्रिशिएट किया जा रहा है और यही वजह है कि फैंस अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब आमिर का उनकी वाइफ किरण से रिश्ता इतना अच्छा है तो भाई डाइवोर्स लिया भी क्यों? और इसी के चलते लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेल दैट्स द रैप अप ऑफ बॉलीवुड बुलेटिन। फिर मिलेंगे आपसे कुछ और गॉसिप्स और बी टाउन के कुछ इनसाइड स्टोरीज के साथ। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।